श्री राधे। अंतिम आस केवल विश्वास। आज किसी सज्जन के एक साथ 3 प्रश्न आए। नंबर 1 कि गुरुजी मेरे घर में बहुत गृह कलेश रहता है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है। और दूसरा कष्ट है कि मेरे मुख में कैंसर है, शायद कभी तंबाकू का सेवन करते रहे होंगे। और तीसरा प्रश्न है कि मुझे एक अज्ञात भय सताता है, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक मेरी नौकरी न चली जाए, मेरा बिजनेस न डूब जाए, अथवा कहीं मुझ पर कोई संकट न आ जाए, प्राण संकट न आ जाए, मुझे कोई रोग न घेर ले। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। तो आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, उनका ये कहना है कि क्या इन सभी समस्याओं का समाधान केवल नाम जप के माध्यम से संभव है। और आज का ये वीडियो बहुत आवश्यक है। घर घर में, ऐसा कोई घर नहीं जहां इन तीनों में से कोई ना कोई समस्या किसी के घर में ना हो। तो इसलिए अपने परिजनों और परिचितों को इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार कीजिएगा और एक एक शब्द ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि इसका निदान क्या है, इसका उपचार क्या है। देखिए, इसका एक ही उपचार है, जो मैंने प्रथम शब्द कहा कि अंतिम आस केवल विश्वास। विश्वास ही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। पर प्रश्न उठता है कि विश्वास किसमें हो। तो मैं कौन होता हूं? मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। विश्वास किसमें हो, इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारी रामायण भगवत गीता क्या कहती है। आइए, मानस में बहुत सुंदर कहा कि जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति है। जाने बिनु न होई परतीति, परतीति माने विश्वास। जब तक हम जानते नहीं कि किसमें विश्वास हो, तब तक उस परमात्मा में हमारी प्रीति नहीं हो सकती। और विश्वास के बिना कि कबनियो सिद्धि की बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भव भय नासा, संसार के समस्त भय का नाश बिनु हरि भजन न, हरि भजन के बिना नहीं हो सकता। ये मानस में उत्तरकांड में काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ को कह रहे कि कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वासा। बिना विश्वास की सिद्धि कभी प्राप्त हो सकती है क्या? नाम जब आप करोगे पर विश्वास नहीं है। और विश्वास हो तो कैसा हो, निष्ठा हो तो कैसी हो, श्रद्धा हो तो कैसा हो। देखिए, आपने कभी किसी छोटे से शिशु को देखा जो अपने पिता की भुजाओं में, उसके पिता उसको उछाल उछाल कर लाड़ कर रहे हैं और वो बिल्कुल उन्मुक्त होकर खिलखिला के हंस रहा है। और पिता ऐसे ऊपर की तरफ उछालते और बच्चा जब नीचे गिरता है तो पिता उसको ऐसे करके गोदी में उठा लेते हैं। पर बच्चा हंसता, उसको भय नहीं है। क्यों? उसको नीचे गिरने का कोई भय इसलिए नहीं है, उसके मन में यह विश्वास बैठा हुआ है कि मेरे पिता, मेरे जनक मुझे संभालने के लिए तत्पर है। ठीक उसी प्रकार जब तक ये विश्वास हमारे अंतर हृदय में न बैठे, तो विश्वास किस में करें? भगत बछले प्रभु कृपा निदान, विश्वास प्रगटे भगवान। जब मनु शत्रुघ्न के सामने भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास केवल 3 जगह। भगत वत्सल, जो भक्त वत्सल हो, जो कृपा निदान, जो कृपा करने में कभी कंजूसी नहीं करते, कृपणता नहीं करते, अहेतु की कृपा करते हैं। और विश्ववास, पूरे विश्व का जिनमें वास हो, इन पूरा ब्रह्मांड जिनमें रमण करता हो, जिनके द्वार में कोई खाली न जाए। तो ये 3 गुण जिसमें मिलते हो वो है साक्षात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो उनके नाम का जब तक आश्रय न लिया जाए, उस कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जीव है ना, कि परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान एक हैं, जीव अनेक हैं। और परवश, हम परवश हैं। हम कभी इंद्रियों के वश में हैं, हमें जल चाहिए, हमें पृथ्वी वायु जल अग्नि सबके बस में हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, पर परमात्मा स्वतंत्र है। इसीलिए स्वतंत्र न होने के कारण भगवान ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, उदासीन कर लिया। बोले भाई जीव अनेक, करोड़ों करोड़ों जीव हैं। इन जीवों में से जिस जीव का विश्वास मुझ में हो और जो मुझे पुकारे आर्तभाव से, मैं बिना किसी गुण अवगुण देखे मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाऊंगा।
पर प्रश्न है कि हम पुकारते ही नहीं है उस भाव से। तो जब तक ये दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में प्रकट न हो जाए, इसलिए तो कह रहे हैं काकभूषण जी अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। प्रश्न पूछा ना, कलेश गृह कलेश जाएगा कि नहीं, तो क्या कह रहे हैं, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के गृह कलेश नहीं जाएगा, बिना हरि भजन के भय का नाश नहीं होगा। बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। और बिनु हरि भजन में मुख का जो रोग बताया कैंसर क्यों नहीं है संसार में, केवल कैंसर ही क्यों। मैं अपने नाम उपचार में आपको कितने सैकड़ों ऐसे लोग बता चुका हूं कि प्रत्येक रोगों के उपचार का एक विशिष्ट नाम है, केवल आपको उस नाम का आश्रय तो लेना है। श्री कृष्ण को वैद्य बना लीजिए, श्री राम को वैद्य बना के उस नाम को जपने में लग जाइए। 3 घंटा 35 मिनट कम से कम। कुछ लोग कहते हैं एक आसन पर कैसे बैठे, अरे तो आपको एक आसन पर बैठने को किसने कहा। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते, गाड़ी ड्राइव करते, हल चलाते, खेत में कुएं से जल भरते, रसोई में भोजन बनाते, आप किसी भी मनोहर स्थिति में हो पर अपने मन को गोविंद के पास रखें और हाथों से कार्य करें। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निदाना। और 540 महामंत्र की दक्षिणा भी बहुत बड़ी महंगी है क्या, आपसे कोई रुपया तो नहीं मांग रहा है, केवल 540 यानी 5 माला महामंत्र लिखकर भेज दीजिए। अब इसमें भी प्रश्न करते हैं क्या एक आसन पर लिखें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक आसन पर लिखें, एक दिन में लिखें, एक साल में लिखें, वो आपकी मर्जी है, पर आप लिखो और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो। और भेजने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में आपको उत्तर दिया जाता है। विधि विधान से वैदिक रूप से संकल्प करके आपको नाम बता दिया जाता है और आप जपने शुरू कर देते हैं। आप जपो आप पाओ, जैसा काम वैसा नाम। ऐसा कोई रोग नहीं है संसार में। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, रिश्तेदारों के द्वार, परिजनों के द्वार, हताश उदास निराश हो जाते हैं, तो देखना परब्रह्म का द्वार, नारायण का द्वार, अंतिम कृपा का द्वार सदैव खुला रहता है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं। अरे मीराबाई ने क्या कहा कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। दर्द के मारे बन बन डोलूं पर मुझे कोई वैद्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बोले मीरा की तब पीर मिटे जब वैद समरिया हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तो मीरा क्या कह रही है कि मीरा की तब पीर मिटेगी, मेरी पीड़ा तो तब मिटेगी जब वैद्य सामरिया हो, जब वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे वैद्य हो। तो ऐसे जब हमारे इष्ट, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे राधा रमण, हमारे राधा वल्लभ जी, हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्याम सुंदर जी, हमारे राधा दामोदर जी, हमारे नाम सुनकर आर्त भाव से जब भगवान अपना गोलोक छोड़कर अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पर यह सब तब होगा जब विश्वास, और विश्वास कैसा हो, दृढ़ हो विश्वास। अच्छा, कुछ लोग कहते विश्वास कहते किसको है, तो देखो किसी कहते जाने बिनु न होई प्रतीति, अर्थात परमात्मा की प्रभुता को जानने बिना जाने विश्वास प्रकट नहीं होता। प्रभुता माने जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, अरे बाप रे, 7 वर्षीय बालक ने 7 दिन केवल कनिष्ठ उंगली पर इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, तो मेरे जीवन के कष्टों का पहाड़ नहीं उठाएंगे। भगवान 101 फन वाले काली नाग के फन पर खड़े हो गए। तो परमात्मा की प्रभुता को जानोगे तो विश्वास प्रकट होगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास न हो तब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी, भगवान में प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के जपोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, विश्वास के साथ दृढ़ता से भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और रोग शोक भय व्याधि से दूर रहिए। जय जय श्री राधे।